नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत की निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी पद की शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में होगा समारोह। भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पद छोड़ने से पहले राष्ट्र को किया संबोधित। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश में एक और अनोखे कार्यक्रम की हुई शुरुआत। संस्कृति मंत्रालय चला रहा है डिजिटल श्रद्धांजलि अभियान। भारत के ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बनाया रिकॉर्ड। और प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। अब समाचार विस्तार से। भारत की निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 25 जुलाई सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की आधिकारिक तौर पर शपथ लेंगी और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। समारोह सोमवार सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा, जहां पर देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पद छोड़ने से पहले शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को सलाम करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर 5 सालों तक काम किया। 5 साल पहले मैं आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी और आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूर्व राष्ट्रपतियों की गौरवशाली परंपरा की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूं। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार छोड़ने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के नागरिकों से महात्मा गांधी की शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी आग्रह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश में एक और अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए सभी देशवासियों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आग्रह किया। दरअसल पीएम ने देशवासियों से डिजिटल ज्योत पर स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि साझा करने और आजादी के अमृत महोत्सव को मजबूत करने का आग्रह किया है। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तरह डिजिटल श्रद्धांजलि अभियान चला रहा है। इसके तहत दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक डिजिटल ज्योति प्रज्वलित की गई है। वेबसाइट digitaltribute.in पर जाकर कुछ जानकारी देकर डिजिटल माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। श्रद्धांजलि देने वाले का नाम और फोटो सेंट्रल पार्क में लगी LED पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस श्रद्धांजलि से जुड़ा एक वीडियो ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा। हर श्रद्धांजलि के साथ सेंट्रल पार्क में लगी डिजिटल रोशनी और अधिक तेज होती जाएगी। इस अभियान के बारे में संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि देश के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से ही हमारी आज़ादी संभव हुई है, जिन्होंने हमारे भविष्य निर्माण के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगा दिया। कृतज्ञ देश उनके साहस और बलिदान को नमन करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। खेल की दुनिया में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत के ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर देश भर से बधाई मिल रही है। पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई।
बता दें कि नीरज इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। इससे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। मध्य प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। लक्ष्य 16,29,000 मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है। प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ 80 जिला यूनियन और 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहा है। इससे 35 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 50% संग्राहक अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं और 40% संग्राहक महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने जानकारी दी है कि वन समितियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के गत 22 अप्रैल को हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर में 500 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा दर निर्धारित कर दी गई है। इस वृद्धि से संग्राहकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ की राशि पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके खाते में वितरित कराना प्रारंभ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तेंदुपत्ता संग्रहण से वर्ष 2020 में 600 करोड़ और वर्ष 2021 में 843 करोड़ रुपए का विक्रय मूल्य प्राप्त किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मेलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि नगर पालिक निगम का महापौर या पार्षद शपथ नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे महापौर और पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। श्री सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई महापौर या पार्षद अपने निर्वाचन के दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान अपने आप रिक्त हुआ समझा जाएगा। प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत की 1142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन जिलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर 1542 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 7,476 सैंपलों की जांच में 237 मरीज मिले हैं। वहीं 209 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण मध्य प्रदेश में झमाझम वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। विशेषकर राजधानी में 3 दिन से रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ रही हैं, जिसके चलते रविवार को शहर के भदभदा एवं कालिया सोत डैम लबालब हो गए, जिसके चलते उनके सभी गेट खोलना पड़े। सोमवार को जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश के शेष जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ सकती हैं।
सोमवार से भोपाल, सागर, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में वर्षा का सिलसिला थमने की संभावना है। इंदौर के आसपास के जिलों में भी अच्छी वर्षा का दौर जारी है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध का जलाशय का जल स्तर बढ़ने के कारण वहां के 14 गेट खोलना पड़े, जिसके कारण नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ गया। 2-3 दिन पहले इंदौर के यशवंत सागर का एक गेट भी खोला गया था। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 2 दिन बाद इंदौर में तेज वर्षा का दौर फिर शुरू होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।